इसलिए मैं ये चीज़ को हम लोग टीम जो आज ये पॉइंट में आके आप लोग को बता रहा हूँ। ये जो एलोकेशन ऑफ कार्पस फंड फिल्म फेडरेशन अरुणाचल प्रदेश का, ये मांगने वाला कार्पस फंड जो पहले भी हम लोग एक बार मांग चुका था। सेंस उस समय में भी हम लोग ये मांगा था। उस समय में पहले फॉर्मर सीएम तुकी का समय में भी हम लोग ने मांगा था, शायद उसमें भी हम लोग को दिया था, 1.5 करोड़ दिया, अनाउंस किया। वो नहीं देने से पहले वो सर रहा नहीं। देन उनके बाद में कलिको पुल का, नहीं मैं बता दूँ, कलिको पुल का सर का समय में भी हम लोग को असेंबली में कार्पस फंड के लिए हम लोग को अनाउंस किया था 3 करोड़ के लिए, वो भी रहा नहीं। तो वो भी हम लोग को अभी तक मिला नहीं। तो उसके बाद में अभी जो हम लोग का ये सर प्रेजेंट सीएम सर को हम लोग का एक रिक्वेस्ट है कि आपका ये जो कार्पस फंड को हम लोग को आपका अभी ये आपका प्रेजेंट समय में भी हम लोग को पहले का लोग हम लोग को अनाउंस तो किया लेकिन मिला नहीं है। हम लोग उम्मीद करता हूँ कि आपका तरफ से इसको हम लोग को कैसे भी तक करके कार्पस फंड को देना है। ये कार्पस फंड को हम लोग मांग रहा है, इसलिए मांग रहा है कि मेन चीज़ ये कार्पस फंड जो हम लोग इक्विपमेंट के लिए मांग रहा है। इक्विपमेंट के लिए ये मांगने का मतलब ये है कि अरुणाचल अंदर में हम लोग का लड़का लोग का पास सबका पास टैलेंट है, जितना भी है काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है। आप लोग सब लोग अभी देख भी रहा होगा, जितना भी आप यूट्यूब देख रहा होगा, फिल्म कुछ देख रहा होगा, लेकिन कहानी तो अच्छा है, उसमें पिक्चराइजेशन थोड़ा कमी होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास में इक्विपमेंट थोड़ा यहाँ पे कमी है। तो उसी को स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को उसको सपोर्टिंग करने से, फाइनेंशियल ऐसे सपोर्टिंग करने से तब क्या होता है कि हम लोग रेड कैमरा खरीद सकते हैं, एरी कैमरा खरीद सकता है। उसी अंदर को गवर्नमेंट ही उसको रेवेन्यू भी खाएगा, गवर्नमेंट का ही अंदर में रहने दो उसको सामान को, उसको हम लोग सब्सिडी हिसाब से हम लोग को काम चलाने के लिए गवर्नमेंट को हम लोग ये एक प्रपोजल है कि हम लोग उस सामान को खराब नहीं करेगा, लेकिन हम लोग का ये यहाँ का प्रोडक्टिव जो स्टेट यहाँ का फिल्म मेकर्स के साथ साथ में यहाँ में स्टेट का भी नाम होगा, यहाँ का प्रोडक्टिव अच्छा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो, आप सारा अरुणाचल को मैं ये बता दूं कि अमेजोन में, नेटफ्लिक्स में जो हम लोग टेक्निकल लेवल में हम लोग उधर में अपना यहाँ का बेहतर फिल्म बनाने वाला को भी डालने के लिए करता है। कुछ चीज़ डाला भी है, बहुत मैक्सिमम लोग का उसमें डाल नहीं पाता है, क्योंकि उसमें एक क्राइटेरिया है, रूल्स उधर में बना के रखा है कि उस सामान का कैमरा का होना पड़ेगा, आपको एरी का होना है, आपको रेड का होना है, कम से कम सोनी FX11 का होना है। ये चीज़ को हम लोग का यहाँ का टीम जो अरुणाचल में जो फिल्म मेकर्स है वो चीज़ को क्वालिटी को नहीं पहुँचा पाने का कारण से गवर्नमेंट को हम लोग ये जो प्रपोजल डाला है। और गवर्नमेंट उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का मीडिया का माध्यम से मैं हम लोग का FFA फिल्म फेडरेशन अरुणाचल टीम दिल से आप लोग को रिक्वेस्ट करता है कि आज का मीडिया में आप लोग का साथ आने का ये मकसद था कि आप लोग का जरिया से ही कुछ जहाँ भी देख रहा हो, अभी बजट शुरू होने वाला है, कार्पस फंड में हम लोग का इसका एलोकेशन को कैसे भी करके उधर में हम लोग को जैसे भी शामिल करा दो बोल के हम लोग एक रिक्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को हम लोग ये पॉइंट में हम लोग को दिया है। ओके, ये हो गया पॉइंट नंबर आप लोग को। ये फेस्टिवल का तो एक पॉइंट को क्लियर हो गया। अभी एक चीज़ में अभी जो समय में फिल्म फेडरेशन को यहाँ में हम लोग का वेबसाइट में, हम लोग का फेसबुक अंदर में, हम लोग का फेसबुक पेज अंदर में बहुत सारा चीज़ अभी जो पब्लिक हम लोग को क्वेश्चन कर रहा है। तो क्या हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है ये फिल्म फेडरेशन अरुणाचल क्या सच्ची में रजिस्टर्ड सोसाइटी है कि नहीं ना, ये कुछ आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। बहुत लोग ऐसे सवाल करके हम लोग को सोने ही नहीं दे रहा है। एक्चुअली इस चीज़ को अब लोग का माध्यम से हम लोग का पब्लिक एज ए जितना भी यहाँ का फिल्म मेकर्स हो और यहाँ का व्यूवर्स, जितना भी हमारा पब्लिक अरुणाचल का सारा आदमी लोग को आज ये वीडियो का माध्यम से आप लोग को अपील कर रहा हूँ। हम लोग ये जो इंटरनेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल एट दिरंग में जो अभी रिसेंटली कल ख़त्म हो गया, उसका बारे में FFA इसको बिल्कुल भी हम लोग मालूम नहीं है, ये अनजान रहा। ये आप लोग का तरफ से हम लोग को क्लियरफाई कर दे, क्योंकि हम लोग का पास में ये कभी नोटिस आया ही नहीं था, इन्विटेशन आया ही नहीं था। प्रपोजल गया साल का बजट में देखा था 1.5 करोड़ का कुछ ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल का हो रहा है बोल के, और उसी अंदर में वो जो हो रहा है बोल के सिर्फ दिखाई दिया। उसको IPR डिपार्टमेंट में एक बार हम लोग गया था, तो ये वाला तो फिल्म का फेस्टिवल का कुछ चीज़ है, तो एज ए फिल्म फेडरेशन अरुणाचल रजिस्टर्ड सोसाइटी है, यहाँ का फिल्म लाइन अंदर का हम लोग एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी में हम लोग को किस लिए नहीं बता कि आप लोग बजट कर रहा है बोला है, तो उन्होंने बोला ये जो अलग लेवल में है, ये जो उधर से ही बजट से ही ले लिया, अलग लेवल में है बोल के हम लोग उसको एक बार इसे सुना था। वो गया साल जब बजट देने, अभी जो 1 साल हो गया उस समय के बाद, और अभी जो फेसबुक में ही उल्टा हम लोग को देखने मिला 5 तारीख का अंदर में ही देखने मिला, 1-2 घंटा 24 आवर्स में देखने मिला है कि यहाँ में
ट्राइबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो इंटरनेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है बोल के, ये इसलिए आप लोग मीडिया का माध्यम से पब्लिक को ये एक हम लोग का बताना था कि इसको एफएफए हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन जो फिल्म अभी जो फेस्टिवल अभी हो गया उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और आईपीआर डिपार्टमेंट को कंग्रेचुलेसन देना चाहूँगा एफएफए का तरफ से। भले आप लोग हम लोग को इन्विटेशन वाले नहीं दिया हो, फिर भी हम लोग का तरफ से एक कंग्रेचुलेसन देना चाहेगा कि बहुत अच्छा हुआ, कम से कम मनाया। और अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल का अंदर को तो हम लोग चल रहा है, लेकिन ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल में अरुणाचल का आदमी ही एक भी उधर में मालूम ही नहीं है, एडवर्टाइज नहीं दिया। 1-2 महीना में कम से कम जब फेस्टिवल हो रहा है तो ये फिल्म कौन बनाया, ये फिल्म कौन बनाया, कोई तो लाना चाहिए था ना, कोई तो एडवर्टाइज तो देना चाहिए था, पोस्टरिंग भी करो। और हम लोग का वेबसाइट में भी, फिल्म फेडरेशन अरुणाचल का वेबसाइट में भी तो डाल तो सकता था। ये हम लोग बिल्कुल भी अनजान है, ये पब्लिक लोग को बता दो, इसको मिस अंडरस्टैंडिंग हम लोग में मत रहो कि फिल्म फेडरेशन अरुणाचल और गवर्नमेंट में कुछ अनबन है क्या, ये लोग हम लोग को इन्विटेशन नहीं दिया है कि ऐसे भी कोई लोग सोच सकता। हम लोग में बिल्कुल ऐसे नहीं है। अगर हम लोग को वॉलंटियर्स बनने के लिए भी बोलेगा तो हम लोग वॉलंटियर्स बनने के लिए रेडी होते हैं। अपना अरुणाचल का फिल्म लाइन अंदर को आगे ले जाने के लिए, कई हद तक आगे ले जाने के लिए हम लोग हमेशा आगे का फ्रंट में हम लोग खड़ा है और खड़ा रहेगा और आगे चलेगा। ये जो फेस्टिवल का इस मैटर को, ये अभी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इस मैटर को एक और संक्षिप्त ब्रीफिंग में अच्छा से थोड़ा बताएगा। अब मैडम, आप जैसे कि आप लोग का तरफ से आप लोग को और एक ये बताइए कि मैडम आज फिल्म पॉलिसी का मैटर को मैडम आपका तरफ से बता दीजिए। उसके बाद में ये जो अभी का इंटरनेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल का को थोड़ा तपन भाई आप थोड़ा उसको बता देगा। थैंक यू। थैंक यू जनरल सेक्रेटरी सर। तो हम लोग का जैसे अरुणाचल फिल्म पॉलिसी 2020, इसका नाम से आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग सिंस 2020 ये पॉलिसी को हम लोग ने गवर्नमेंट को प्लेस किया था। और पॉलिसी बोलने से इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ बंडल ऑफ बुक्स। उसमें बहुत सारा चीज़ को स्ट्रेटेजिकली और करेक्ट होना पड़ता है, हर चीज़ को सोच के। तो जब हम लोग ने उसको प्रिपेयर करके सिंस 1-2 साल में प्रिपेयर करके उन लोगों को सबमिट किया था, तो सीएम सर को भी बहुत अच्छा लगा, ही एग्रीड। और लास्ट टाइम जब हम लोग अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल मनाया था 2020 को, तब उन लोगों ने उसमें वीडियो में बोला कि उनका जो हम लोग को ग्रीटिंग्स दिया था, उस वीडियो में बोला कि आप लोग का फिल्म पॉलिसी हो जाएगा। तो उसको आप लोग अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल का वेबसाइट में देख सकते हैं। मगर हो जाएगा बोलने का बाद भी नहीं हो पाया। देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट का प्रोसीजर को तो सबको पता है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। एंड वी होप कि ये फिल्म पॉलिसी इस बार हो जाए, इसको भी हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। क्योंकि हम लोग फिल्म मेकर्स लोग इनडायरेक्टली एवरी टाइम बहुत सारा मासेस को हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, विच इज़ अनडिनाइबल। उसको तो सब लोग मानते हैं कि हम लोग ये करते हैं। और बहुत सारा आर्टिस्ट लोग सब लोग एक्सपेक्टेशंस लगा के रखा है। तो एफएफए, इफ़ वी आर नॉट द वॉइस फॉर द पीपल, तो कौन होगा। तो ये फिल्म पॉलिसी के बारे में डिटेल्स में अगर आप लोग को जानने के लिए ज़रूरी होगा तो वी विल सर्व यू 1 more कॉपी। इसको इतना में रखते हैं एंड आई पास ऑन टू तपेन नातम जी। थैंक यू मैडम। मीडिया फ्रेंड, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आया। आप लोगों के माध्यम से मैं पूरा अरुणाचल का जनता को प्लस अरुणाचल का सरकार को मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। ये बात सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये अरुणाचल का हर एक फिल्म मेकर का बात है, हर एक आर्टिस्ट का बात है, हर एक सिंगर का बात है, म्यूजिशियन का बात है। चीज़ जो है बहुत दुख का साथ में आज आपका सामने में मैं आया हूँ। मेरा नाम तपेन नातम है और मैं अरुणाचल का एक छोटा सा फिल्म मेकर हूँ। जैसे कि हम लोग ने देखा कि लास्ट 2021 का बजट में अरुणाचल गवर्नमेंट ने 1.5 करोड़ का ट्राइबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बजट रखा था। तो हम लोग अरुणाचल का फिल्म मेकर उस बजट को देख के हमको लगा कि हम लोग का अरुणाचल का फिल्म मेकर लोग का भी अच्छा दिन आने वाला है। लेकिन 4 तारीख को, लास्ट 4 तारीख को हम लोगों को पता चला कि अरुणाचल इंटरनेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल 5 तारीख को मनाने जा रहा है और हम लोगों को पता चलता है कि 4 तारीख को। फ्रेंड्स, दुख का बात यह है कि अब बोलता है
ट्राइबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हम लोग ट्राइबल नहीं है क्या? मेरा सवाल यही है। हम लोगों को अरुणाचल का आर्टिस्ट लोगों को, अरुणाचल का फिल्म मेकर लोगों को आप इतना अनदेखा क्यों कर रहा है? हमारे अरुणाचल में फ्रेंड्स कम से कम मोर देन 100+ प्रोडक्शन हाउस है, जो हर साल गवर्नमेंट को, अरुणाचल सरकार को टैक्स देता है, रेवेन्यू देता है। उसके बावजूद भी सरकार का पॉलिसी में हम लोगों को, अरुणाचल का फिल्म मेकर को अनदेखा करता है। ये बहुत दुख की बात है। जैसे कि अभी मैडम ने कहा, हम लोग अरुणाचल फिल्म मेकर्स लोग सरकार का काम को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम कम करने में काफ़ी योगदान देता है। हर एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर में बहुत से स्टाफ होता है, एडिटर होता है, म्यूजिशियन होता है। ऐसे करके हम लोग हर एक को हम लोग इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट करता है। फिर भी सरकार हम फिल्म मेकर्स लोगों को अनदेखा करता है। ये बहुत दुख का बात है और ये बहुत गंभीर बात है। ट्राइबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हम लोग अरुणाचल का फिल्म मेकर्स ट्राइबल नहीं है क्या? और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अरुणाचल का फिल्म मेकर लोगों को बूस्ट अप करना है, मतलब उसको सहारा देना है, हेल्प करना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अब किस तरह से हम लोग अरुणाचल फिल्म मेकर्स को सहारा दे रहा है, हेल्प कर रहा है। इवन एक फिल्म मेकर को भी बुलाया गया होता, हम लोग का यहाँ से जानकारी दिया होता, तो आज हम लोगों को यहाँ आना नहीं पड़ता। अब विद इन नो शॉर्ट टाइम में, इतना कम टाइम में कल फेस्टिवल है और आज आप सोशल मीडिया पे पब्लिश करता है। किसी भी वेबसाइट में, किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं दिया। आई थिंक मीडिया फ्रेंड्स, आप लोगों को भी पता नहीं होगा कुछ बारे में। तो इसी के साथ मैं भारत सरकार, अरुणाचल सरकार और कंसर्न डिपार्टमेंट से मैं यही चाहता हूं कि आइंदा ऐसा ना हो। हम लोगों का फिल्म मेकर्स लोगों को भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये शुरुआत आपने किया है तो इस तरह का शुरुआत आगे ना करें। आप ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाता है, तो आप कौन से ट्राइबल का बात कर रहा है? आसाम का ट्राइबल के लिए आप मना रहा है, मणिपुर ट्राइबल के लिए मना रहा है ना, नागालैंड ट्राइबल के लिए आप फिल्म फेस्टिवल मनाया है। अगर आप अरुणाचल ट्राइबल के लिए मनाया होता तो यहाँ पे जितने भी अरुणाचल के फिल्म मेकर्स लोगों को है शायद पता होना था, किसी को भी पता नहीं। और मुझे नो टाइम में इतना जल्दबाजी कराने का कारण क्या है? ये सवाल मेरा ही नहीं, जितना भी आर्टिस्ट है, सिंगर है, म्यूजिशियन है अरुणाचल का, सबका सवाल है क्यों हम लोगों को इतना अनदेखा किया है। थैंक यू फ्रेंड। तो इसी का बात को ये लेते हुए आप लोग का माध्यम से ये एक गवर्नमेंट को अपील करना चाहेगा कि फिल्म फेडरेशन अरुणाचल का टीम से फिल्म लाइन के लिए ही हम लोग यहाँ में गवर्नमेंट में हम लोग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किया है। ये टीम जो एनजीओ जो, क्योंकि फिल्म का जितना भी आर्टिस्ट हो, टेक्निकल हो, हर एक चीज़ को और आगे बढ़ाना और उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करना और हम लोग आगे नेशनल इंटरनेशनल फिल्म को बूस्ट अप करना और स्टेट के लिए, यहाँ का टूरिज्म सेक्टर के लिए, यहाँ का फ्लोरा एंड फौना के लिए, यहाँ का हर एक चीज़ को डेवलपमेंट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट जितना सकता है तो फिल्म लाइन से ही होता है। तो कृपा करके अब हम लोग का तरफ से ये एक है कि आने वाला कल को कितना भी जो फिल्म लाइन का कुछ चीज़ होता है तो हम लोग का पब्लिक को दुखी मत पहुंचाइए और फिल्म फेडरेशन को तो स्पेशली दुखी मत पहुंचाइए। आप लोग का माध्यम से ये एक रिक्वेस्ट। थैंक यू। कोई क्वेश्चन?
कर्पूस पान का लेके आपने बोला कि कर्पूस पान इसलिए मांग रहा है कि इक्विपमेंट खरीदना है, इक्विपमेंट खरीद के गवर्नमेंट उसको क्या टेकर करेगा, आप लोग क्या भाड़ा में लेगा या क्या इसमें लेके यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें आजकल आप मालूम है कि इक्विपमेंट जो टेक्नोलॉजी इतना डिवाइस है, मतलब चेंज होते रहता है, तो वन टाइम आप खरीद करके उसको कैसे आप यूज़ करें, क्योंकि एवरी टाइम आप एवरी ईयर टेक्नोलॉजी जो इतना फास्ट चेंज होते जाता है, तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। वो जो टेक्निकल का हिसाब से आपने बहुत सही पूछा है, यही लाइन पे हम लोग हूँ। तो यहाँ में ऐसे है कि वन टाइम अगर ये फर्स्ट टाइम ये कर्पूस पान हम लोग को देने के बाद में ये ग्रांड एड में जाएगा, जब ये ग्रांड एड में जाएगा अंडर द हम लोग का ये जो डिपार्टमेंट और हम लोग का साथ में जुड़ा हुआ है IPR डिपार्टमेंट, तो IPR डिपार्टमेंट का उधर में ये चीज़ काम जो सामान जो इक्विपमेंट जितना गवर्नमेंट का इक्विपमेंट को हम लोग उसका निगरानी में हम लोग काम करेगा, और वही गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट लोग भी उधर में जुड़ा रहेगा, हम लोग का कोई और टेक्निकल भी उधर में साथ में रहेगा। और उसी में कुछ जो टेक्निकल अपडेट जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। कैमरा का वो अपडेट जब हो जाएगा तो आने वाला साल और आने वाला साल जब हम लोग का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, हम लोग काम भी उसमें यूज़ करके अच्छा नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में अच्छा हम लोग जो पिक्चराइजेशन करने के बाद में वो कुछ हर एक चीज़ सिस्टम आजकल GST में आता है, प्रोडक्शन हाउस का भी पूरा GST में आता है। तो वो सारा सिस्टम जो उधर में रेवेन्यू में जब आ जाएगा तो उन्हीं रेवेन्यू का पैसा प्लस और गवर्नमेंट को और रिक्वेस्ट करेगा कि थोड़ा और उसको केयर करने के लिए, फंगस नहीं लगने के लिए सामान चाहिए, और तो उनके लिए गवर्नमेंट भी हम लोग को प्लस करेगा, और उसी में हम लोग फिल्म फेडरेशन का हम लोग का कुछ रेवेन्यू आ जाएगा तो उसको और लोग अप्तर करके और अपग्रेडेशन के लिए हम लोग काम करेंगे। थैंक यू। इसमें हम जोड़ना चाहेगा, इक्विपमेंट्स का चेंजेस होते रहता है, गाड़ी का भी चेंजेस होते रहते हैं, इसको तो इट्स अनडिनाइबल, हम लोग इसको मना नहीं कर सकते। बट अभी क्या है कि जैसे GS सर ने पहले ही बोला है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो सब इक्विपमेंट्स। जैसे अमेजन में अगर हम लोग अपने फिल्म को सबमिट करना चाहेंगे तो उसमें सर्टेन गाइडलाइंस होता है, इट्स लाइक बुकलेट इज़ वेरी ह्यूज, तो वो गाइडलाइंस को हम लोग मैच नहीं कर पाता है, और हम लोग का फिल्म यहाँ का मेकर्स का पास में इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को आप लोग हम लोग को असिस्टेंस दीजिए, हमें हमारा हाथ बनिए, हमारा पाँव बनिए, हमको आगे बढ़ने के लिए और मतलब थोड़ा पुश कीजिए। और ये जो कॉर्पस फंड है, ये सब लोग देखते हैं कि सिर्फ पैसा पैसा दिखाई देता है, वी आर नॉट टेकिंग इट डायरेक्टली टू आस। जैसे इसने बोला सर ने, जैसे सर ने बोला कि वो आपका निगरानी में रखिए, आप उसको केयर टेकर बनिए, हम सिर्फ हायर करेंगे। अभी जब हम लोग हायर करते हैं तो गुवाहाटी से हायर करते हैं, ज्योति चित्रबन से। लास्ट टाइम मेरा एक फिल्म बन रहा था, फॉर 5 days वी स्पेंड नियरली 4 to 5 lakhs, जो कि बहुत ज़्यादा है, अमाउंट है एक आदमी के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, इतना प्रोड्यूसर के लिए वो पैसा दे पाना, तो वो उधर में आने जाने रास्ता में इतना चला जाता है। व्हाई नॉट सेट अप दैट सेम थिंग हियर। ऐसे भी तो गवर्नमेंट का, दूरदर्शन का भी इतना सारा प्रोडक्शन है, ये तो अपग्रेडेशन तो करना तो इट्स लाइक मैंडेटरी, ये ह्यूमन का ही नेचर है, तो ये चलेगा। और इसमें आप लोग यहाँ में ITF अब ये टेलीविज़न एंड फिल्म ये इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहा है, तो गवर्नमेंट तो इक्विपमेंट्स को तो रखना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें लैगिंग बिहाइंड हो रहे हैं दूसरा से। जैसे कि आपको पता है मणिपुर और असम का ऑलरेडी उन लोगों के पास में फिल्म पॉलिसी भी आ चुका है, इसलिए हम फिल्म पॉलिसी को भी थोड़ा सा बोल रहे हैं। और जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री का भी उन लोग जो है उधर में बॉलीवुड रहते हुए भी उन लोग का कमांड इतना ज़्यादा है कि उन लोग का अगर मराठी फिल्म आ जाए तो दे डू नॉट लेट बॉलीवुड स्क्रीन हो, उसका उन लोगों को क्लैश होने नहीं देता है, वेयर इज इट इज़ नॉट हैपनिंग हियर। तो क्यों ना थोड़ा गवर्नमेंट और थोड़ा आगे बढ़ के हमें सपोर्ट करे। वी आर नॉट आस्किंग फॉर द रॉन्ग रीजंस, वी आर नॉट दोज प्रेशर ग्रुप्स जो हम लोग बोलते नहीं है बोल के आपके हम लोग का कान नहीं दे रहे क्या, हमारे बात को नहीं सुन रहे क्या, अनदेखा कर रहे क्या। ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर में। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, दैट वाज वेरी नाइस वन। ये इंटरनेशनल ट्राइबल फिल्म, इसमें आप लोग का जो FFA का तरफ से आप लोग का क्या एक्चुअली मेन रोल होना चाहिए था इसमें, ये जो रिसेंट FFA में और ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिर्फ आप लोग को पार्टिसिपेट नहीं करना था ना, और कुछ एक्स्ट्रा रोल था क्या आप लोग का, मतलब क्या एज ए FFA आप लोग का क्या रोल होना चाहिए था इस ये यही वाला सवाल बहुत लोग भी क्वेश्चन करता है। थैंक यू आप लोग का माध्यम से ये सबको एक साथ मैं यहाँ आंसर दे पाऊँ, और मेरा कुछ आंसर कुछ गलत भी हो गया तो और मेरा कलीग्स लोग भी है।
मेरा हम लोग का एफएफए का यहाँ में अगर यहाँ हम लोग को शामिल करने से हम लोग का क्या रोल होना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है। तो यहाँ क्या होता है कि हम लोग का सबसे पहले तो हम लोग ट्राइबल अंदर में सेंस उस ज़माना से लेके अब तक, ये फास्ट इवर इन्होंने ये जो फिल्म फेस्टिवल अभी जो बनाया, तो उस चीज़ को हम लोग कोना कोना हम लोग रीच आउट करके पूछना था कि यस ट्राइबल फिल्म में क्या क्या बनाया, एज ए डॉक्यूमेंट्री भी हो, एज ए वो क्या फिल्म बनाया हो, शॉर्ट फिल्म बनाया हो, फीचर फिल्म बनाया हो, वो सारा चीज़ को हम लोग उसको कलेक्ट करके छानबीन करके हम लोग का स्पेशली अरुणाचल जब होस्ट कर रहा है तो अरुणाचल का ट्राइबल का अंदर में क्या चीज़ है दुनिया को हम लोग वेब सीरीज वेबसाइट तक पहुंचाने का, दुनिया में हम लोग और आगे ले जाने के लिए वो काम को हम लोग आगे और फोकस करने के लिए काम करना था, साथ में गवर्नमेंट के साथ में एंड कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ में ये हम लोग बहुत बेहतर साथ करना था। हम लोग को उधर में साथ करने से क्या होता है कि हम लोग का खुद यहाँ का ट्रैवल एज ए लोकल फिल्म मेकर्स का फ़ायदा वही है कि हम लोग भी उसी एडवर्टाइज में मदद कर पा रहा है। जो हम लोग का इस समय में एफएफए जो हम लोग जो गवर्नमेंट का साथ में कंसर्न डिपार्टमेंट का साथ हम लोग छानबीन करने के लिए कौन अभी तक फिल्म बनाया, कैसे कैसे हुआ, उस लोग को छानबीन करके और आगे कैसे बनाना है, वहाँ का पैनल डिसीजन में हम लोग आ पाता। जो इंटरनेशनल जो बना रहा है तो जाहिर है कि इंटरनेशनल का कोई उधर में पैनल डिसीजन के लिए किसी को दूर दूर से बुलाया होगा, उसका सामने में हम लोग फेस कर सके। आप लोग ऐसे ऐसे दूसरा कंट्री में अलग अलग कंट्री में ये ट्रैवल लोग के लिए क्या करता है, तो आप लोग हम लोग के क्या सजेशन देना चाहता है, वो सजेशन को हम लोग और बेहतर अपना यहाँ का फिल्म मेकर्स इम्प्रूव होगा। उस चीज़ को हम लोग वहाँ से जब जो जितना डेलीगेट्स गया उतना डेलीगेट्स का मुताबिक आने के बाद में फिर हम लोग राउंड टेबल बैठ के हम लोग बातें करता है, उसी में हम लोग आइडिया शेयरिंग करता है, वही आइडिया शेयरिंग करके हम लोग स्क्रिप्ट राइटअप के लिए बना लेता है, तो स्टेट के लिए ही फ़ायदा होगा उसमें। थैंक यू। आप लोग फिल्म फेडरेशन से जानना चाहेंगे कि लैंग्वेज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो आप लोग किस तरह इसमें काम कर रहे हो? क्योंकि हमने देखा है कि अरुणाचल में जितना भी जो लैंग्वेज होते हैं हिंदी यूजुअली यूज़ करते हैं, अपने जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको प्रमोट नहीं करते। आप लोग किस तरह काम कर रहे हो इसके ऊपर जानना चाहिए। आप बोलिए। थैंक यू मैडम। ये एज ए फिल्म मेकर हम चाहता है कि हमारा फिल्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखे, समझे फिल्म को। जहाँ तक हमारा लिमिट है हम कोशिश करता है कि हम एज ए अरुणाचल हम अरुणाचल के फिल्म बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो अरुणाचल में कई ट्राइब्स हैं, कई लैंग्वेज बोला जाता है, तो अगर हम लोकल लैंग्वेज में फिल्म बनाता है तो बाकी को समझ में नहीं आता है, जिसका वजह से वो फिल्म नहीं देख पाता है। तो जिस बजट में हम फिल्म बनाता है वो रिकवर नहीं हो पाता है। फिर हम दूसरा ऑप्शन चॉइस करते हैं। दूसरा ऑप्शन चॉइस करते हैं कि एज यू नो हम लोग अरुणाचल में तानी बेल्ट सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। फिर हम तानी बेल्ट में फिल्म बनाने की कोशिश करता है, फिर उसमें सेम प्रॉब्लम आता है। फिर हम हिंदी में बनाता है ताकि सब देखे अरुणाचल का पब्लिक लोग फिल्म को। जब हिंदी में फिल्म बनाने की कोशिश करता है, एज यू नो हम लोग का हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हम उस लेवल तक नहीं बोल पाते हैं। फिर भी हम कोशिश करता है कि हिंदी जो है कम से कम हमारा अरुणाचल के वासियों समझ सके, सब समझ सके, हमारा फिल्म का मार्केटिंग अच्छा हो सके। ओवरऑल हम लोग सिर्फ मार्केटिंग को सोच के फिल्म बनाता है, किसी एक ट्राइबल किसी एक लैंग्वेज को सोच के हम लोग फिल्म नहीं बनाते। मार्केटिंग जिस लैंग्वेज में मार्केटिंग अच्छा होगा ऑब्वियसली हम लोग उस लैंग्वेज में फिल्म को बनाएगा। थैंक यू सो मच। उसमें प्लस कर देगा। ये एक्चुअल में मैम आपका वो जो क्वेश्चन पूछने वाला का ये एक है कि यहाँ में लैंग्वेज में हम लोग को हर एक चीज़ एक्चुअल में बना भी रहा है, जो अपना अपना ट्राइब्स में वो जो लैंग्वेज का सिस्टम से वो बना भी रहा है, वो आउटपुट नहीं हो पाता है। तो आउटपुट नहीं होने का ये कारण क्या हो रहा है कि हम लोग जहाँ तक एज एफएफए हम लोग टीम जो उस चीज़ को देखा है तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ में होने नहीं देता है। अपना एक जुरिडिक्शन सर्कल अंडर का जुरिडिक्शन में ही रह जाता है, तो उसी अंदर से वो जो आउटपुट का वो होने नहीं देता है। उसी में हम लोग जो मैक्सिमम जो हिंदी बनाना पड़ता, तो हिंदी ये बनाने में हम लोग का एक बता दूं अरुणाचल का जितना भी इस ये अभी का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा होगा, आप लोग को एक चीज़ आप लोग का दिल में मैं एक चीज़ छोड़ना चाहता हूँ, आप लोग का दिमाग में। आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में अच्छा से थोड़ा बोलना, या तो ख़राब से भी बोलो, कोई बात नहीं। जो एफएफए एज ए मेरा एक सोच इसमें क्या है कि
हिंदी जो हम लोग का हिंदी एक्चुअल में करप्ट नहीं है, जहाँ तक लगा है, जहाँ तक हम लोग बाहर में जितना भी घूमने से नॉर्थ ईस्ट का हर एक स्टेट से तो बेटर अरुणाचल का हिंदी मजा है, सबसे बढ़िया लगता है। कहीं में भी हो, कितना दोस्त लोग को भी बात करता है, दिल्ली में इतना समय हम लोग ये जो रहा टीम को देखा, हर एक जगह जितना भी घूमने वाला एक्चुअल में हम लोग का खुद ही लोग बात करता है क्या हिंदी बोलता है, लेकिन खुद भी फिर बोलता है कि क्या हिंदी बोलता है। नो, जब कुछ बात कर रहा होगा हिंदी में, अगर कुछ बात कर रहा है तो इस ही चीज़ को हम लोग एक ट्रिक्स में ये लेके चलना है। आप लोग को क्या लगता है, जितना भी व्यूवर्स देख रहा होगा, हम लोग को ये एक चीज़ कबूल करना है कि यस, प्राउड टू बी अरुणाचल हिंदी। सब लोग बोलता है हर जगह में, कहीं में भी देखो, तपोड़ी लोग क्या क्या बात, मुंबई में क्या तेरे को मेरे को, सब लोग यहाँ में अच्छा लगता है, कुछ करप लगता नहीं है, तेलुने मेलुने आधा आधा मिला के चलता है, अच्छा लगता है। अभी असम हम लोग का नाइबरिंग स्टेट कोई देख लो, असम का हिंदी कैसे है, कर पाने से भी पाओ, वो लोग, मैं बोलता हूँ बहुत बकवास है, हम तो बोलता हूँ हमारा अरुणाचल का हिंदी ही सबसे बेहतर है। तो हम लोग खुद को कबूल करना चाहिए कि हिंदी जो हम लोग का अरुणाचल हिंदी को दूसरा को पहुंचा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फिल्म अभी जो रिलीज़ नहीं हुआ, कंप्लीट हो के रखा है, रिलीज़ नहीं हुआ, उन्हीं में से एक बेस जो हम लोग को बम्बई में पूछा था, उधर में जब गुवाहाटी में जब वो जो हम लोग सेंसर बोर्ड लेते समय में, अरे ये क्या वर्ड से बोला, तो उसमें उसी में वो जो ये उसमें वो जो एक्ट्रेस है तबारी में करप्टर फिल्म तो उसमें क्या होता है कि वहाँ में हम लोग हिंदी को भी, हिंदी का अंदर भी हम लोग का लोकल लैंग्वेज को जोड़ रहा हूँ। लोकल लैंग्वेज को इससे जोड़ रहा हूँ कि वहाँ में हम लोग दो एक लोकल लैंग्वेज जोड़ा है कि नो कहाँ जाएगा, तो उसका बाद में नो उधर जाएगा, ये एक एग्जाम्पल। वो लोग बोला नो क्या है, नो का मतलब हम लोग का अरुणाचल में दो और बहुत ज़्यादा एक तो गुस्सा होता है कि किसी बच्चा को अब बोलने से वो गुस्सा होता है, तुम बोलना पड़ता है, किसी थोड़ा सा बड़ा को तुम क्या कर रहा है बोलने से, तुम साला हमको तुम बोलता है ना। इसलिए हम लोग का अपना अरुणाचल में एक इतना शब्द शुभ एक अच्छा वर्ड है कि नो, नो में ना तुम है ना अब है, बस नो, नो कहाँ जाएगा, वो भी अच्छा से आ जाते हैं। मैं और हम को एक वर्ड जोड़ा है हिंदी में ngो, मतलब मैं और हम नहीं बोल के डायरेक्ट ngो अभी नार लगन जाएगा, सबको समझता है, ये अरुणाचल लैंग्वेज, सबको ये फॉलो करने से कैसे रहेगा, सब सारा व्यूवर्स को मेरा एक अपील है। थैंक यू। हम एक पॉइंट से ये जो मैम ने जो सवाल किया था रिगार्डिंग लैंग्वेज को लेके, अपना जो डायलेक्ट है, मदर टंग है, उसको कैसे प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं। एज वी नो लाइक हमारा जो कल्चर, हमारा जो अभी डायलेक्ट है, ये अभी रिटन लाइक हमारे पास स्क्रिप्ट भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और ये बहुत बड़ी शर्म की बात भी है। लाइक बीइंग लाइक मैं निशी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, और हम लोग जो स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो इंग्लिश स्क्रिप्ट है, ABCD, उसको हम लोग आ छो दो करके, निशी में हम लोग उसका क्यों जो हमारा ग्लोटल रहता है। तो वैसे ही हमारा जो अब पता नहीं, मैं पहले तानी लिपि का भी शुरुआत हुआ था, तो हमारे पास अभी फ़िलहाल हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है। तो क्या है कि एंड अरुणाचल में इतना सारा ट्राइब्स है, मोर देन लाइक आप खुद ही जानते हैं, मेजर ट्राइब्स में 26, और उसके अंदर भी कितना सब ट्राइब्स है, सबका डायलेक्ट अलग है। और छोटा छोटा पॉकेट के लिए फिल्म बनाना, वो उसमें क्या होता है कि मार्केटिंग सोर्सेस, वो जो नेटवर्क होता है ना, और यहाँ पे क्या है कि सब फिल्म मेकर्स ऐसे नहीं कि करोड़पति है, इंस्टेंट रेवेन्यू चाहिए होता है ताकि फिर से फिल्म बनाए। तो क्या होता है कि इसमें अभी जैसे सर बोले, अभी निशी में बहुत सारे फिल्म हैं, लाइक आप पता नहीं कभी देख सकते हैं, आवा है, और निशी में भी बहुत सारा फिल्म्स है, और अलग अलग लाइक डायलेक्ट में बहुत ज़्यादा फिल्म्स है, लेकिन कोई देखा नहीं। सब लोग कंप्लेन करते हैं कि आप लोग अपना डायलेक्ट में फिल्म क्यों नहीं बना रहे हैं, कोई देखता ही नहीं, इतना सारा फिल्म्स बना के रखा है। एंड एवरीवन लाइक क्या होता है कि ज़्यादातर हमारा व्यूवर्स जो यूट्यूब को वेट करता है, यूट्यूब से क्या कमाई मिलेगा, मूवी बनाएगा यूट्यूब के लिए तो कहाँ से रेवेन्यू आएगा, अभी मार्केटिंग भी वैसे नहीं। तो जैसे अमेजोन में मैम जैसे बताया कि उसका क्राइटेरिया को फिर हम लोग मीटअप नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हमारे पास एडी कैमरा है, ना ही लाइट्स है, ना ही रेड है, कुछ है। हम यहाँ पे जो भी आप लोग सब जानते हैं, आप लोग सब फिल्म मेकर्स ही है मीडिया में जो है, टू बी ऑनेस्ट, आप लोग सब खुद भी बनाते हैं, छोटा छोटा पॉकेट्स के लिए फिल्म बनाते हैं। तो वैसे क्या है कि ये डायलेक्ट का इशू यहाँ पे है, लेकिन बनाते ज़रूर है, लेकिन देखता बहुत कम लोग देखते हैं। एंड सब टाइटल्स लगा के, जैसे कि आप बहुत अच्छा है जिसमें इंटरनेशनल तक गए हैं, तो ऐसे बहुत सारे फिल्म है। तो लाइक व्यूवर से वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जितने सवाल करते हैं, जितने आप लोग क्वेश्चन एराइज करते हैं, उतने ही सपोर्ट भी करें जो लोकल फिल्म मेकर जो लोकल डायलेक्ट में बनाते हैं। तो हिंदी क्यों बनाते हैं, ऑनेस्टली वही मार्केटिंग करने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। और बहुत लोग का जैसे कि 100 में से 80% ऑफ द पॉपुलेशन क्या होते हैं कि
पूरा लाइक वीक में काम करते हैं, तो हम लोग एंटरटेन करने के लिए जाते हैं, तो लैंग्वेज ही हम लोग को समझ में नहीं आते हैं, तो सबटाइटल्स देखते रहने से मज़ा नहीं है। तो इसलिए ऐसे एंटरटेनिंग क्रिंज कंटेंट लोग क्या ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। तो भी ऑनेस्ट हम खुद मतलब बोल रहे, दिल से बोल रहे हैं। आदमी क्रिंज कंटेंट को, जो अभी अच्छा फिल्म मेकर से उसका फॉलोवर्स देखो, व्यूवर्स देखो कम होता है, जो कि क्रिंज कंटेंट जो हम लाइक ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको क्रिंज कंटेंट मिलेगा, उसमें फॉलोवर्स ज़्यादा होते हैं, व्यूवर्स ज़्यादा। हम लोग खुद भी एक अच्छा लाइक रील्स बनाएगा तो उसमें कम व्यूवर्स आएगा, क्रिंज वाला कुछ बना देगा तो उसमें ट्रोल करो या जो भी करो, लेकिन उसमें ज़्यादा व्यूवर्स आता है। तो चीज़ वो भी प्रॉब्लम है। एंड लैंग्वेज का तो अभी वही है, हम लोग ओरल फॉर्म को अभी हम लोग कैरी कर रहे हैं, और जितना हो सकता है कि यहाँ का फिल्म मेकर से मैं एज एन आर्टिस्ट मैं खुद भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने जो मदर टंग है उसको भी आगे ले जाए, और कर भी रहे हैं। और डियर व्यूवर्स जो भी हैं, जितने भी ऑडियंस है, आप लोग प्लीज़ अपना जो लोकल लैंग्वेज में डायलेक्ट्स में बनाते हैं उसको, मतलब यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट कम ट्रोल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इतना कम बजट में कोई काम कर रहे हैं तो उसको भी समझना चाहिए कि हाँ इनपुट डालो, सजेशन दो, ना कि डायरेक्ट उसको ऐसे ट्रोल करो कि वो डिमोरलाइज हो जाए। तो ऐसे लोकल लैंग्वेज में भी बहुत सारे बना रहे हैं, उसको सपोर्ट करें। तो बहुत सारी चीज़ें है वो अभी मैं इसमें एक कंफ्यूज हमको जानना था, काफ़ी देर से हम बात कर रहा फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश का प्राउड, हमारा संस्कृति, हमारा कला, हमारा परंपरा ही हमारा पहचान है। चाहे जो भी है, वी आर द बेस्ट इन द स्टेट, इन द कंट्री, क्योंकि हम लोग जय हिंद बोलते हैं अरुणाचल से। हम लेकिन बात यहाँ आता है, जब ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल का जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को बुलाया नहीं गया या आप लोग नहीं गए, कोई भी कारण रहा होगा। दुख लगता है, शायद सरकार भी ऐसा ना करे दोबारा से, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अरुणाचल का फिल्म, अरुणाचल का कला और संस्कृति को बढ़ाने के लिए। तो हम ये जानना था कि IPR मिनिस्टर जो डीलिंग करते हैं फिल्म के, तो क्या आप लोगों ने कोशिश किया मंत्री जी को और CM साहब को मिलने के लिए? क्योंकि जब आता है कॉर्पस फंड का बात आता है तो बजट से रिलेटेड होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मेजर रोल होता है उसमें, प्लानिंग डिपार्टमेंट का होता है। आप लोगों ने अभी क्योंकि बजट बनने वाला है, ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, और बीच में 2-3 दिन पहले CM साहब ने हम लोगों को बताया कि इस बार का बजट काफ़ी अच्छा बजट होगा, पहले का अंतर में बहुत बड़ा बजट भी होगा। तो क्या आप लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन कोशिश किया आप लोगों ने मिलने के लिए? एक पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था क्योंकि आप लोग भी काफ़ी एक्सपीरियंस बहुत दिनों से फिल्म लाइन में, ठीक है बजट बड़ा बजट का फिल्म नहीं बना, लेकिन क्या आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि आप लोग भी एक स्टूडियो अपने आप से बनाने का कोशिश करेंगे? बोलते ऐसा कुछ है क्या आप लोगों का, कोई प्लानिंग, कोई कोशिश, कोई उसमें आगे बढ़ के आप लोगों ने किया कभी? ओके, मैं उसको बताना चाहता हूँ। थैंक यू आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे बोलने के लिए। आपका सबसे पहले ये बात को, जैसे हमने बोला अरुणाचल फिल्म पॉलिसी में CM सर खुद ने कमिटमेंट दे दिया था कि ये पॉलिसी बहुत अच्छा है और ये मैं देने वाला हूँ। डेट वॉज इन 2020। तो पूरा हम लोग मिल चुके हैं, और कॉर्पस फंड के लिए भी पूरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर तक भी मिल चुके हैं, मिनिस्टर सब, एवरीवन इज़ ओके। मगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ हाँ हाँ ना बोले, इस बार हमें अपना कमिटमेंट को रिटन फॉर्म में ला के दे, इन ब्लैक एंड वाइट, ये वाला। अनदर इज़ कि क्या हमने एक स्टूडियो सेटअप किया है? तो हाँ, हम सबका पास में स्टूडियो है, मगर यही है कि हमारे पास में वो बड़ा बजट का, वो लेवल का हम लोग के पास में स्टूडियो नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गया, तो हम लोग उसको बाहर का साथ में अपना टेक्निकल कमियां का वजह से जो कम्पीट ना कर पाए, उसमें हाथ बढ़ाइए। अदरवाइज हम लोग के पास क्रिएटिव पर्सन बहुत ज़्यादा है ना। आई वुड लाइक टू कम बैक टू दैट प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो, इन मैडम जी का पूछने वाला कि लोकल लैंग्वेज में क्यों नहीं बनाते हैं। लोकल लैंग्वेज में बनाया है, ये डायरेक्टर बैठा हुआ है, इनका मूवी था नेफा। कितना ने नेफा को देखा है? दैट इज़ इन यूसी। अनदर इज़ जेतू, उन्होंने बनाया है सेम डायरेक्टर ने। कितना ने जेतू को देखा? मैं बोलूँगा कि जेतू को देखने वाला जो है 70% होगा, और नेफा को हार्डली 20 to 30% ने देखा होगा। नाउ यू नो द रीज़न कि क्यों हम लोग हिंदी में बनाते हैं। जेतू हिंदी में बना, नेफा इंग्लिशी में बना। सेम वे 0 किलोमीटर मेरा फिल्म को आदमी लोग कितना याद रखते हैं? ओनली बिकॉज क्योंकि उसमें हमारा लोकल हिंदी है, चीमा का डायलॉग को सब लोग पसंद किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग रिलेट कर पाते हैं, और वो हम लोग का सेलिंग पॉइंट बनता है। इसलिए हम लोग जो हिंदी में फिल्म बनाते हैं ना, इसलिए उसको GS का मैं उसको जस्टिफाई करूँगा कि हम लोग अपना लोकल हिंदी को प्रिजर्व कर रहे हैं इन ए वे। नाउ कमिंग बैक टू दैट, क्या हम लोग ये इंटरनेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस था?
तो मैं बताना चाहूँगा कि जब गोल्डन जुबली मनाया गया तो सरकार ने बहुत बड़ा से मनाया एंड देन उन्होंने फिल्म प्रमोशन के लिए संजय दत्त जी को लेके आया. सो दे सेड दैट कि हमारे आर्टिस्ट का इतना मास रिचेस नहीं है जैसे बॉलीवुड वाला है. वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला. उनका फॉलोवर्स ही कितना है, उनको देखते ही कितना है, हर सवेरे उनका इतना सारा आ जाता है. वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें गर्व है उस पर. देन उन्होंने उसमें वर्कशॉप ला दिया हम लोगों के लिए. इम्तियाज अली जी को बुलाया, राहुल मित्रा जी को बुलाया, राहुल और एक डायरेक्टर साहब को, इतना नामी आदमी को बुलाया और हमारे साथ में वर्कशॉप करवाया. हमें इतना रेस्पेक्ट और सम्मान का साथ में फर्स्ट रो में बैठा के हमें इंटरेक्शन करवाया, हमारा इंट्रोड्यूस हुआ. वी फेल्ट वेरी प्राउड. हमारे लिए वही काफ़ी है. हम लोग अरुणाचल का आदमी लोग, अरुणाचल का फिल्म मेकर्स लोग, वी आर वेरी सिंपल. हम लोग को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है. आप हमें इज्जत से बुला दो, इज्जत से बैठा दो, दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर आस. ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपने हमें ये नहीं किया, दैट वाज एन इंसल्ट, डायरेक्टली एक स्लैप ऑन आवर फेस. तो ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. आपको मनाना है, IPR को मनाना है, स्टेट गवर्नमेंट को मनाना है, कोई भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में मनाना है, मनाओ. बट व्हेन यू टेक इंटरनेशनल अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल, तो हम लोग कहाँ में इसमें. और दिरांग में जो व्यूअर्स आया था, जो पार्टिसिपेंट्स आए थे, क्या वो लोग फिल्म मेकर्स थे? क्या वो ने इम्तियाज अली जी का जैसा हम लोग ने सुन के हमें जो बेनिफिट हुआ, क्या उन्हें बेनिफिट हुआ? एंड ऑल दोज जो नेबरिंग कंट्री जो असम से हमें कॉल करके पूछते हैं, मैडम आपको आज दिखाई नहीं दे रहा है, मैं क्या जवाब दूँ? हम तो आया ही नहीं, हमें तो बुलाया ही नहीं, हमारा घर का ही आदमी लोग नहीं बुलाया. सो दिस काइंड ऑफ नेग्लिजेंस वी डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. जैसे GS सर ने बोला, जनरल सेक्रेटरी सर ने बोला कि हमें वॉलंटियर से बना दो. देयर आर सो मेनी वॉइस. हमारे अभी आपने उसमें कमेंट सेक्शन में भी पढ़ता होगा कि हमें क्रिएटिव सीखने मन था, हमें वो जिसको बुलाया है सतीश कौशिक जी को, हमें मिलने का मन था. ये मन को आप कैसे वापस लाओगे? यू डिड नॉट इंक्लूड अस, यू हैव हर्ट अस बैडली. हम बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट है ये बात से. आप सिर्फ बुला देते, एक इन्विटेशन भेज देते, तो हमें आज ये नाराज़गी नहीं जताना पड़ता. नाउ आई विल ऑल्सो मैंशन हियर कि हमारे यहाँ में एक फिल्म मेकर है तपन रिमो जी बैठे हुए हैं. उनको रिसेंटली एक अवार्ड मिला एंड CM सर ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम कि तपन रिमो का ट्रामा को इतना अवार्ड मिला. ये बहुत अच्छी बात है. जब सर आप बोल रहे हैं उधर में कि आप हमारे फिल्म मेकर्स को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट यू डू नॉट इन्वाइट अस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, आर वी नॉट क्या एट पार विद देम? और जो आप मना रहे हैं, किसके लिए मना रहे हैं? आप बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, वेयर इज दैट वोकल फॉर लोकल गॉन? ये हमारा सवाल है. ये हम बहुत नाराज का साथ बोल रहे हैं. हमारे साथ में नरम गरम का गेम मत खेलिए. कीप इट वेरी क्लीन. इफ़ यू वांट टू एनकरेज अस व्हिच यू से, देन प्लीज़ हमारा पॉलिसी, हमारा जो डिमांड है उसको मान दीजिए. वी आर नॉट डिमांडिंग कैश, वी आर नॉट दोज प्रेशर ग्रुप्स. हम हमेशा बोलते हैं हम क्रिएटिव आदमी हैं, हम हंगामा करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए नहीं बैठ सकते हैं. वी आर नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ पीपल. हमारा तरीका ही अलग है, हमारा अप्रोच ही अलग है. कल को हमें इसका ऊपर में फिल्म बनाने के लिए मौका मत दीजिए. थैंक यू. मैडम मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी, फिल्म पॉलिसी नहीं बनने से क्या क्या तकलीफें हो रहा है आपको? जी, तो मैं पहले बता दूं कि फिल्म पॉलिसी जो है मणिपुर और असम में आ चुके हैं. तो डेट वाज द वन रीज़न हम लोग का जो प्रेसिडेंट सर आज नहीं आ पाए हैं, ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन. उन्होंने यही अप्रोच को लेके गए थे CM सर को कि सर मणिपुर का भी बन गया, असम का भी बन गया, और आप यहाँ में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट यहाँ में दिया है. इट इज़ नॉट गिवन इन द मणिपुर और इन असम. तो आप ये पॉलिसी को लेके आइए. इसलिए इसको ये बोल के इन्होंने बहुत सारा पॉलिसी में ऐसा कुछ लाया है. जैसे स्पोर्ट्स कोटा होते वैसा हमारा आर्टिस्ट का भी कोटा होना चाहिए. जैसे यहाँ में पॉलिसी में हमारे यहाँ में हॉल में दिखाने के लिए जो है हम पूरा सीट को बुक करना पड़ता है. इफ़ देयर इज़ 200 सीट्स वी हैव टू टेक एंटायर 200 सीट्स. हमारा फिल्म सेल हो या ना हो, टिकट सेल हो या ना हो, हमें उसको पे करना पड़ता है. तो इसमें गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दीजिए, थोड़ा सा हमें मदद कीजिए. तो दिस आर द थिंग्स. और ये भी डायरेक्ट वाला बात नहीं है कि हमें पैसा दो. हम बोल रहे हैं कि आप हॉल को पे कर दो. हॉल को आप थोड़ा सा आधा को पे करेंगे, हम आधा को पे करेंगे, तो बारी हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगे. हम सिर्फ बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट आर फॉर द पीपल, देन व्हाई नॉट लिफ्ट अस? तो गवर्नमेंट फॉर द पीपल बनिए ना, थोड़ा सा साथ दीजिए, थोड़ा सहारा दीजिए.
डू नॉट इग्नोर अस। तो ये सारा चीज़ें हैं कि हॉल में नहीं दिखा पाते हैं। अभी थिएटर, एक तो मोबाइल थिएटर बनाया है, वो मोबाइल थिएटर में भी आदमी नहीं आते हैं, पता नहीं कहाँ में दिखाया जा रहा है, वो भी हमें पता नहीं है। फिर आप लोग पूछेंगे कहाँ दिखा रहा है, एंड वी विल बी क्लूलेस वेयर इट इज़ शोइंग। तो ये है, तो हम लोग अपना जो कमी, अभी आपने बोला चैलेंजेस, वही चैलेंजेस को हमने लिस्ट आउट करके एंड इन कॉन्क्रेंस टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का साथ में मिल के जो चल सके, ऐसा वाला पॉलिसी बनाया है। और इसलिए शायद सीएम सर को बहुत पसंद आया कि उसने बोला कि यही होना चाहिए आप लोग का सोच, कि साथ में चलना चाहिए एंड नॉट आस्किंग द मनी। तो ये है चीज़ें। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच।